हजरत सलमान फारसी ये सहाबी रसूल हैं, लेकिन इनके साथ क्या मामला पेश आया है, इनकी क्या कहानी है। आज हम जो है नबी की बारगाह में और यहाँ पर जो कुछ आए हैं नबी की मोहब्बत में आए हैं, लेकिन सुनिए हदीस पाक है। इस हदीस के रिवायत करने वाले हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास हैं। वो बयान फरमाते हैं कि एक मर्तबा एक तमाम कुछ सहाबाए किराम जो सरकार की बारगाह में हाजिर रहते, सहाबाए किराम हजरत सलमान फारसी से मालूम करते हैं, दरियाफ्त करते हैं, सलमान फारसी तुम्हारे दिल के अंदर नबी की मोहब्बत किस तरह जलवागर हुई है, तुम सबसे पहले इस्लाम की जानिब किस तरह माइल हुए हो। हजरत सलमान फारसी जो है जब इतना सुनते हैं, सुनने के बाद जो है उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, अपनी आप बीती बयान करना शुरू करते हैं। वो कहते हैं ए लोगों, तुम अगर नबी की मेरी जो है मोहब्बत सुनना चाहते हो, मेरी आप बीती सुनना चाहते हो, मेरी कहानी सुनना चाहते हो, मेरे दिल के अंदर नबी की मोहब्बत किस तरह जलवागर हुई है इसको मालूम करना चाहते हो तो सुनो सुनो। मैं राम हुरमुज का रहने वाला था, वहीं मैं परवान चढ़ा हूँ, वहीं मेरी पैदाइश हुई है और मैं मुल्क फारस का बाशिंदा था। मैंने जो है एक तवील अरसा मुल्क फारस में गुजारा। मेरे वालिद जो है वो एक किसान आदमी थे, वो जमीन पर खेती बाड़ी किया करते थे, उनकी मिल्कियत में कुछ जमीन थी और वो उसी जमीन में खेती बाड़ी किया करते, लेकिन मुझसे बेपनाह मोहब्बत किया करते, इतनी मोहब्बत किया करते कि मुझे जो है घर से बाहर जाने नहीं दिया करते। यहाँ तक के उस दौरान मेरी तमाम कद्दो काविश मजहबे मजूसियत के लिए वक्फ होकर रह गई थी। मैं एक आग का मुहाफिज बन गया था, जिसका काम सिर्फ इतना था कि मैं आग का अलाव रोशन करूं, आग को जलाऊं, आग को दहकाऊं। इसी दरमियान जो है मेरा हाल ये था, मैं अपने गिरदो पेश के लोगों के मामला से भी बिल्कुल नावाकिफ था। मुझे मालूम ही नहीं था मेरी बस्ती में क्या हो रहा है, लोगों के क्या हालात हैं, मुझे कुछ मालूम नहीं था। मेरा सारा काम जो था दिन रात जो है मैं आग को जो है दहकाया करता, आग का अलाव रोशन किया करता था। अज़ीज़ानी मिल्लत इस्लामिया, आप बयान फरमाते हैं लोगों, आक़ाए करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की चाहने वालों, मोहब्बत रखने वालों, मैं जो है हज़रत सलमान फारसी का आगे वाला जुमला बयान फरमाता हूँ। वो जो है कहते हैं कि एक मर्तबा मेरे वालिद ने मुझे आवाज दी, पुकारा बेटा सलमान इधर आओ। मैं बाप की बारगाह में आ गया और जैसे ही मेरा आना हुआ मैंने जो है बाप की बारगाह में किया, अब्बा हुजूर क्या हुक्म है, इरशाद तो फरमाए। मेरे वालिद ने कहा बेटा सलमान, हमारी मिल्कियत में कुछ जमीन है जहाँ पर मजदूर काम किया करते हैं, लिहाजा वहाँ पर तुम चले जाओ और वहाँ पर जाने के बाद लोगों के मजदूरों के हालात देखो, वो कैसा काम कर रहे हैं, उनके हालात क्या हैं, मैं वहाँ पर जो है तुम्हें भेज रहा हूँ, वहाँ चले जाओ। लेकिन बेटा सलमान मेरी बात याद रखना, तुम जो है वहाँ पर ठहर मत जाना, वहाँ रुकना मत जाना, इसलिए कि अगर तुम जो है मेरी निगाहों से ओझल हो जाओगे तो यकीनन जो है तुम्हारी मोहब्बत और तुम्हारा मेरी निगाहों से ओझल हो जाना मुझे दुनिया की हर चीज से बेखबर कर देगा। मुझे जो है सबसे ज्यादा तुमसे प्यार है, जब तक तुम्हें देखता नहीं हूँ उस वक्त तक जो है मुझे खाना अच्छा नहीं लगता है, मुझे पहनना अच्छा नहीं लगता है, मुझे आराम करना अच्छा नहीं लगता है। बेटा सलमान मुझे सबसे ज्यादा तुम्हारी मोहब्बत है, तुमसे प्यार है, तुम चले जाओ, लेकिन फला फला काम जो है खेत पर जाकर मजदूरों को बताकर फौरन आ जाना, मैं वहाँ पहुँचता हूँ। अज़ीज़ानी मिल्लत इस्लामिया, सलमान फारसी जो है अर्ज़ करते हैं अब्बा जान मैं जो है आपका हुक्म सराबों पर है, मैं अभी जाता हूँ। हजरत सलमान फारसी आपका हुक्म लेकर जो है वहाँ पर रवाना हो जाते हैं और जाते जाते एक कलीसे के पास से गुजरते हैं। कलीसे के पास से जैसे ही गुजर रहे हैं उन्होंने कुछ आवाज सुनी, वो लोगों आवाज आ रही थी, लोगों से मालूम करते हैं रुकने के बाद लोगों ये क्या मामला है, ये आवाज़ें
कैसी आ रही है? लोग बताते हैं ये मजहब ईसाइयत के मानने वाले हैं, ये लोग जो है हजरत ईसा पर ईमान रखने वाले हैं, ये उनका कलीसा है, इसी के अंदर जो है ये इबादत कर रहे हैं, इसी के अंदर जो है रब की बारगाह में अपनी पेशानी को झुकाते हैं, रब की बारगाह में दुआ करते हैं। अल्लाहु अकबर। हजरत सलमान बयान करते हैं मैं अंदर जो है दाखिल हो जाता हूँ, जैसे ही अंदर दाखिल हुआ मैंने जो है अंदर देखा उन लोगों की आवाजें, उन लोगों की इबादत करने का तौर तरीका, उन लोगों का अंदाज मुझे इतना जो है खुश करता है। सुबह से लेकर शाम तक जो है मैं उसी उन्हीं के पास बैठ जाता हूँ, और जैसे ही जो है शाम का वक्त होता है मेरे वालिद जो है मुझे मेरी तलाश में 4 आदमी रवाना कर देते हैं, भेज देते हैं मुझे तलाश करने के लिए। लोग जो है मुझे तलाश कर रहे हैं, लेकिन मैं एक कलीसी में मौजूद था, और वहीं पर जब शाम हो जाती है तो मैं शाम के वक्त आता हूँ, और जो है जब मैं जैसे ही अपने घर पहुँचता हूँ मेरे वालिद कहते हैं बेटा सलमान तुम कहाँ थे? क्या तुम्हें मालूम नहीं था मैंने तुमसे क्या कहा था? मैंने तुमसे क्या कहा था? वो कहते हैं अब्बा जान मामला ये ठीक है, आपका फरमान मेरी सराबों पर है, मैं आपकी ताज़ीम करता हूँ, मैं आपकी तौक़ीर करता हूँ, लेकिन जो है मैं अभी यहाँ से जा रहा था तो मैंने ये देखा कि कुछ लोग जो है कलीसे के अंदर रब की इबादत में मसरूफ हैं, अपने परवरदिगार की बारगाह में मसरूफ इबादत हैं, वो नमाज पढ़ रहे हैं। अब्बा जान मैंने जब उनकी नमाज पढ़ने का तरीका देखा ना मुझे उनका तरीका पसंद आ गया, मुझे उनकी नमाज पढ़ने का अंदाज अच्छा लग गया। अब्बा जान मैं जो है उन्हीं के पास बैठा रहा, यहाँ तक कि सुबह से शाम हो गई, मैं अपने खेत पर भी ना जा सका, अपनी जमीन पर भी ना जा सका, यहाँ तक कि मैं वहीं से वापस आ गया हूँ। मेरे वालिद ने कहा ए बेटा सलमान तुम्हारा दीन तुम्हारे बाप दादा का दीन उनके दीन से लाख दर्जा बेहतर है। मैंने कहा अब्बा जान ये हरगिज़ नहीं हो सकता है, इसलिए कि हमारा दीन उनके दीन से हरगिज़ जो है बदतम आला नहीं हो सकता, अफजल नहीं हो सकता, और उनके दीन से बेहतर नहीं हो सकता, इसलिए कि उनका दीन जो है वो ये है कि वो एक रब की इबादत करते हैं, वो एक परवरदिगार की बारगाह में अपनी पेशानी को झुकाते हैं, उनका तरीका बहुत अच्छा है। लेकिन हम क्या हैं? हमारा हाल तो ये है हम एक आग के पुजारी हैं, इसी आग जो आग हमारा मोहताज है, इस आग को जिसको हम जलाते हैं तो ये जलती है, जब हम जलाना बंद कर देते हैं तो बुझ जाती है, इस आग के अंगारे बुझ जाते हैं। हम इसको बराबर दहकाने के लिए इसमें लकड़ियां डालते रहते हैं, कोयले डालते रहते हैं, इसलिए ये आग हमारी मोहताज है। और हमने जो है जिन लोगों को देखा है वो उस रब की इबादत कर रहे हैं जो रात किसी की मोहताज है। मिल्लती इस्लामिया अल्लाहु अकबर। हजरत सलमान फारसी फरमा रहे हैं ये लोगों मालूम ये मेरी कहानी सुनना चाहते हो तो सुनो। मेरे वालिद ने ये सोचा कहीं मेरा बेटा सलमान अपना दीन छोड़ न दे, कहीं अपना दीन से जो है इनहराफ न कर दे, इसलिए उन्होंने मेरे पैरों में बेड़ियां डाल दी, हाथों में जंजीरें डाल दी, और उसके बाद मुझे घर के अंदर कैद कर दिया। लेकिन मेरे दिल के अंदर इस्लाम की मोहब्बत थी, मेरे दिल के अंदर ईमान की मोहब्बत थी। मैं ये चाहता था इस मजूसियत के मजहब को छोड़कर एक दीन इलाही को अपनाऊं, एक मजहब इलाही को अपनाऊं, एक परवरदिगार आलम की इबादत करूं। इसलिए मैंने जो है ये चाहा कि मैं इस दीन के बारे में मुकम्मल जानकारी लूं। एक पैगाम मैंने भेज दिया, एक कासिद मैंने रवाना कर दिया कि जाओ और वहाँ पर कलीसा के अंदर पहुँचो, उन लोगों से मालूमात फराहम करो कि वहाँ पर मैं उनके दीन की जानकारी लेना चाहता हूँ। मुझे ये जानकारी कहाँ से मिलेगी, मुझे उनके बारे में जानकारी कहाँ से नसीब होगी। उन्होंने कहा अगर तुम दीन के बारे में जानकारी लेना चाहते हो तो मुल्क शाम चले जाओ। मैंने कहा कि ठीक है, जब वहाँ के कुछ लोग आए ना तो मुझे खबर कर देना। मैं इसी इंतजार में रहा कि बिलाखिर कुछ जमाने के बाद वहाँ के कुछ कासिद आए, और आने के बाद वो जो है तिजारत की गर्ज से यहाँ पर आए थे, हमारे मुल्क फारस में आए थे। उन लोगों ने मुझे खबर कर दिया कि लोगों वहाँ सलमान वहाँ के कुछ ना लोग आ गए हैं, अगर तुम उनके पास जाना चाहते हो, अगर
अगर तुम मुल्क शाम जाना चाहते हो तो इनके साथ जा सकते हो। उन्होंने जो है कहा ठीक है, मैं जो है जब ये अपनी जरूरियात से फारिग हो जाए तो फिर मैं जो है वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो जाऊंगा, लिहाजा मुझे जो है इत्तला कर देना। लोग जो है बयान करते हैं कि ठीक है हम आपको खबर कर देंगे। जब उनकी तिजारत का मामला जो है वो हो गया और जिस मकसद से आए थे उनका वो काम हो गया और अपने वतन को वापस जाने का जब उन्होंने तहिया कर लिया, अपना इरादा कर लिया, अज़्म मुसम्मम कर लिया, तो फिर जो है उन्होंने खबर दे दी सलमान के पास। हजरत सलमान फरमाते हैं कि मुझे जो खबर मिली, जैसे ही मुझे खबर मिली कि वो काफिला मुल्क शाम जाने के लिए तैयार है, मैंने अपने पैरों से, अपने हाथों से हथकड़ियां और बेड़ियों को अलग किया और मैं दौड़ता हुआ उन लोगों के पास और उन्हीं के साथ मुल्क शाम आ गया। मैंने जो है मुल्क शाम आने के बाद वहाँ मालूम किया, लोगों बताओ इस दिन के बारे में सबसे ज्यादा जानकार कौन शख्स है? लोगों ने कहा कलीसे का कुशुब है। अल्लाहू अकबर, मैं उसके पास पहुँच गया और जैसे ही उसके पास पहुँचा ना, मैंने उसके पास पहुँचने के बाद कहा था मैं आपकी खिदमत में रहना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपके पास रहकर आपके दिन की बातें से अच्छी सीखता रहूँ, मैं ये चाहता हूँ कि आपने की खिदमत करता रहूँ। उसने कहा ठीक है आप हमारे पास रहिए। मैं उसके पास एक तवील अरसे तक रहता रहा, यहाँ तक के मैंने उसके पास जो है बहुत दिन गुजार दिए। जब आखिर उसका इंतकाल हो जाता है, लोग आते हैं दफन करने के लिए, लोग आते हैं उसके जनाजा पढ़ने के लिए, लोग आते हैं उसको कब्र में मिट्टी देने के लिए। आप लोग आ गए, आने के बाद जो है जब जमा हो गए तमाम लोग, मैंने उनसे कहा कि तुम किस लिए आए हो? उन्होंने कहा कि ये हमारा जो है रहनुमा था, हमारा पेशवा था, हम इसकी जो है नमाज पढ़ने के लिए आए हैं, इसकी जो है इसको दफनाने के लिए आए हैं। हज़रत सलमान फारसी कहते हैं लोगों ये तो बहुत बुरा इंसान था। वो लोग कहते हैं कैसे तुम कह रहे हो ये बहुत बुरा इंसान है? मैंने कहा इसलिए कि तुम लोगों को जो है ये सदका और खैरात की तरगीब दिलाया करता था, लेकिन जब लोगों के तमाम लोग सदका और खैरात का माल और इसके पास जमा कर दिया करते तो ये जो है फकीरों को नहीं देता, यतीमों को नहीं देता, मिस्कीनों में तकसीम नहीं करता, अपने ही पास जमा कर लिया करता था, इसलिए बहुत पापी इंसान है। लोग कहते हैं तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है? मैंने कहा मेरे पास सबूत है। हजरत सलमान फारसी कहते हैं मैं अंदर जाता हूँ और 7 मटके सोने चांदी के जमा हुए, 7 मटके सोने चांदी से भरे हुए मैंने जो है लाकर उन लोगों के सामने रख दिए और ये कहा कि ये है इसका माल। अल्लाहू अकबर। लोगों ने देखा, देखने के बाद हैरत में पड़ गए। लोग कहने लगे ये तो इस लायक नहीं है कि इसको दफन किया जाए, ये इस लायक नहीं है कि इसको जो है दफन करके इस पर मिट्टी दी जाए, इसलिए कि बहुत ही नाबकार इंसान है, ये तो बहुत नालायक इंसान है। उन्होंने जो है उसकी लाश को एक सूली पर लटका दिया और लटकाने के बाद जो है उस पर कंकरों से बारिश करना शुरू कर दी, संगबारी करना शुरू कर दी। अज़ीज़ानी मिल्लती इस्लामिया, एक दूसरे जो है शख्स को लाकर उसी जगह पर उसको कायम मकाम कर दिया गया। मैंने जो है उसके पास मैंने रहना शुरू कर दिया। अल्लाह की कसम, हजरत सलमान फारसी बयान करते हैं उससे बड़ा इबादत गुजार मैंने दुनिया में नहीं देखा, उससे ज्यादा पारसा मैंने दुनिया में नहीं देखा। वो रात जब गुजारता है तो अल्लाह की तस्बीह में गुजारता है, अल्लाह की इबादत में गुजारता है, दिन जो है गुजारता है, रोजे में गुजारता है, रातों दिन इबादत करने वाला ऐसा पारसा इंसान मेरी निगाहों के सामने से नहीं गुजरा है। अज़ीज़ानी मिल्लती इस्लामिया, हजरत सलमान फारसी जो है वो बयान करते हैं मैं उसके पास जो है एक तवील अरसे तक रहा, बिलाखिर उसका भी इंतकाल का वक्त हो गया। वो जैसे उसके इंतकाल का वक्त होता है मैं उसके पास आता हूँ, आने के बाद कहता हूँ उस्ताद गिरामी मैं ये चाह रहा हूँ कि आप जो है आपका वक्त आखिरी है,
और करीब जो है आपको दाइए अजल को लब्बैक कहना है, इसलिए मुझे किसके पास जाने की वसीयत करते हैं, मुझे किसके पास भेज रहे हैं। वो कहता है कि दुनिया में और कोई जो है मुझसे ज्यादा पारसा इंसान नहीं है। एक जो है मकामे मूसिल में एक शख्स है, वहाँ पर चले जाओ और वहाँ पर पहुँचने के बाद उसके पास रहो। वो मुझ जैसा ही इबादत गुजार है, मुझ जैसा तकवा शिआर है, मुझ जैसा पारसा है, मुझ जैसा नेकोकार है। से फारिग होने के बाद वही मकामे मूसिल पहुँच गया। मकामे मूसिल में उस शख्स के पास रहा, बिलाखिर जो है वहाँ पर मैं काफी जमाने तक रहा। उसी का भी इंतकाल होने वाला था, मैं उसके पास भी जो है यही आरजू लेकर आया, ये कहना शुरू किया, हुजूर अभी आखिरी वक्त है, अब बताइए मुझे कहाँ जाना है। मैंने जो है आपको भी नेकोकार पाया है, मैंने आपको अल्लाह का फरमाबरदार बंदा पाया है, अब मुझे कहाँ भेजना चाहते हैं। बेटा रुए जमीन पर और कोई इबादत गुजार नहीं है, मुझ जैसा कोई इंसान नहीं है सिवाय इसके कि वहाँ नसीबैन में एक शख्स है, वहाँ पर चले जाओ। मैं जो है उसके कहने पर नसीबैन में पहुँच गया। वो भी जो है बहुत उसके पास पहुँचने के बाद मैं उस पारसा से मिला। वो भी पारसा बहुत बड़ा आबिद व जाहिद था, बहुत बड़ा तकवा शिआर था, बहुत बड़ा मुत्तकी था। और उसके बाद जो है उसके जमाने उसके पास भी रहा। बिलाखिर जो है उसका भी विसाल का वक्त करीब होता है, और जब उसके विसाल का वक्त जो है करीब हुआ तो अज़ीज़ानी मिल्लत इस्लामिया आप फरमाते हैं, ए लोगों मैं उसके पास हाजिर हुआ। हाजिर होने के बाद मैंने कहा था मैंने तुमसे बड़ा कोई इबादत गुजार नहीं पाया, फला ने मुझे फला के पास भेजा, फला ने मुझे आपके पास भेजा है, अब जो है आपका भी आखिरी वक्त है, बताओ मुझे किसके पास भेजना चाहते हो। उन्होंने कहा बेटा अब जो है दुनिया में इस वक्त कोई मुझ जैसा इबादत गुजार नहीं है, मुझ जैसा कोई पारसा नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक नबी के मबूस होने की बशारत दे रहा हूं। मैं तुम्हें एक नबी की बशारत दे रहा हूँ। हेलो ए सलमान, तुम अगर चाहते हो किसी पारसा से मिलना, तुम अगर चाहते हो किसी इबादत गुजार से मिलना, अगर तुम चाहते हो किसी तकवा शिआर से मिलना, तो मैं तुम्हें एक ऐसे नबी की बारगाह में पेश होने के लिए दावत दे रहा हूँ जिनकी जो है बेइज्जती मुबारका हरम पाक में होगी, खाना काबा में होगी। जाओ जाओ वहाँ पर तुम चले जाना, और वो उनकी आमद का वक्त करीब है। उन जैसा हसीन और जमील जो है दुनिया में और कोई नहीं होगा, उन जैसा हुस्न और जमाल का पैकर कोई दुनिया में बच्चा जो है पैदा नहीं हो सकता है। यही तो हजरत सलमा हसन बिन साबित ने कहा है, वाहसनु मिनका लम तरा कत्तु ऐनैया वाजमलु मिनका लम तलिद निसाउ खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन कान्नका कद खुलिक़ता कमा तशा। हजरत सलमान फारसी जो है ये बयान कर रहे हैं, नबी कौनैन अलैहिस्सलातु व तस्लीम से ज्यादा हुस्न व जमाल का पैकर और कोई नहीं है। और ये पूछना चाहते हो आपके हुस्न के बारे में, तो आप जैसा हसीन व जमील बच्चा किसी माँ ने आज तक जमा ही नहीं है। लोग जो है लोगों को पैदा किया है, कायनात की चीजों को रब ने पैदा किया है तो अपनी मर्जी से पैदा किया है, लेकिन जब अपने रब अपने महबूब को पैदा किया है तो रब तबारक व तआला ने अपनी मर्जी से नहीं बल्कि हबीब की मर्जी से पैदा। अज़ीज़ानी मिल्लत इस्लामिया, मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं जो है रोक रहा हूँ, वक्त करीब है, वरना मैं आपको सुनाऊं कि इसमें क्या है। आखिर में हदीस पाक में अगर मौका मिला तो मैं आपके सामने जो है इसका आखिरी हिस्सा पेश करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको तमाम ही को सिराते मुस्तकीम पर गामज़न फरमाए। परवरदिगारे आलम अपने हबीब के सदक़े में हम सब की बख्शिश व नजात फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।